हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सिद्धार्थ मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को देखेंगे और जो टॉपिक बन रहा की 7वीं टॉपिक है और टॉपिक का नाम जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। मतलब इसका ये हुआ वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे और ये टॉपिक एक चूंकि जितने अधिनियम हैं उसमें सब में जो है धाराएं हैं और ये समय के साथ अधिनियम आए हुए हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले बता दें दोस्तों, जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें, जो और 6 टॉपिक है, जिससे एक सीक्वेंस बनी रहे और चीज़ों को अच्छी और बेहतर समझ हो सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय वन की संवैधानिक स्थिति। संविधान में वन का जो है क्या दर्जा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये सब जो कानून आप देख रहे हैं, ये कानून जो है आपकी ब्रिटिश कालीन है और ये के कानून जो है इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये जो है आधुनिक कानून है जो कि 1980 27 दिसंबर 1980 को इम्प्लीमेंट हुआ था देश में। और बाकी सब कानून प्राचीन है और इंग्लिश रूल के हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक IAS की टॉपिक, चीज़ें बहुत सी दिमाग में है लेकिन सबसे पहले हम लोग एक IAS 2005 में जो फ्री आया था उसको देख लेते हैं कि वन जो है किस सूची का विषय है दोस्तों। समवर्ती सूची का है या स्टेट का है या सेंट्रल का। 3 सूचियाँ होती हैं दोस्तों। तो जो देखिए देश के आजादी से पहले जो वन थे वो केंद्रीय सूची में थे, उसके बाद जो है समवर्ती सूची में हो गए हैं, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं दोस्तों। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है, उसमें जो आया था IAS में वो जो है सुमेलित करने का आया था। आप देखेंगे उसमें शेयर मार्केट था, बैंकिंग था और वन था और एक और था। 4 चीजें थी, चारों का सुमेल करना था, कौन सा गलत है उसको इसी को ढूंढना था। तो उससे आपका मतलब नहीं, आपको अपने उससे मतलब होना चाहिए। तो जो वन हमारा जो है वो समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में क्या होता है, ऐसा सूची होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र की विधि जो है, अगर राज्य की विधि केंद्र से जो है विपरीत जाएगी तो केंद्र की विधि मानी जाएगी और इसलिए जो है वन आपका जो है इस समय वो समवर्ती सूची में हो गया है। और वनों को जैसे देखिए राज्य की जो है या राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है, ये चीज आप जानते होंगे। इसीलिए वनों को जो है 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों, हमने बताया है। उसमें जो है प्रोटेक्टेड वन, रिजर्व वन और आवासीय वन, 3 वन है। तो प्रोटेक्टेड और रिजर्व में है, उसमें जो है कोई भी चीज करने से आपकी मनाही है। उसमें अगर कोई चीज आप करते हैं या राज्य सरकार करती है, सेंटर की एक कमेटी होती है, वो जो है जांच करती है उसकी, उसी आधार पे प्रस्ताव पे आपको आपका जो है देखती है। अगर पास होने लायक रहता है तो पास हो जाता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो वनों का महत्व जो है बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और वनों की अगर संवैधानिक स्थिति में और देखा जाए तो 48 आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 है, 48 और 51 2 आर्टिकल दोस्तों महत्व है। राज्य जो है पर्यावरण की सुरक्षा करेगा और जो है वनारोपण का योगदान देगा। ये 2 चीजें दोस्तों, 3 ही है इसमें, तो 3 चीजें आप देख लेंगे तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ से देखेंगे, जो हम लोग की PDF आ रही है दोस्तों, उसमें पूरा संवैधानिक स्थिति का प्रावधान है जो पेड वर्ड से उसमें है। तो बाकी चीजें जो बताई जा सकती हैं एक वीडियो में 10 मिनट में बता दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो वनों के अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में बना था, भारतीय वन अधिनियम 1865 में बना था दोस्तों। ये जो अधिनियम बना था ब्रिटिश काल में बना था। इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो था जनजातीय लोगों से वनों की सुरक्षा करना। मतलब जनजातीय लोगों का कटाई, वृक्षों को कटाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, झूम कृषि जिसको बोलते हैं, उससे प्रतिबंध लगाना, उसमें जो है नियंत्रित करना, इससे था। उसके बाद दूसरा अधिनियम आया दोस्तों 1927 में आया है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। लेकिन एक चीज और जानेंगे, अगर इंग्लिश में देता है तो सब में दोस्तों दा लगा है, यहाँ भी दा लगा है, यहाँ भी दा लगा है, यहाँ भी दा लगा है। ये चीज आप जाने रहेंगे, अदरवाइज आप वहां देख के चौंक जाएंगे। अगर इंग्लिश में आ गया तो क्या होगा, तो फिर चौंक जाएंगे। और अगर देखे रहेंगे एक बार तो जाहिर सी बात आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है, इसमें जो है वनों से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। और ये जो है वन ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए कानून लाया गया था। और इसमें लकड़ी और वन उत्पाद जो होते हैं यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उससे संबंधित रूल बनाए गए थे। और किसी व्यक्ति को 3 आधारों पर दंडित किया जा सकता है, जो कि आज भी यही कानून चलता है दोस्तों। तो ये तो सेंट्रल और स्टेट का कानून है। ये चीज मान लीजिए, ये जो है ये आपका जो है जनजातियों का है, ये जो है इंडिविजुअल और स्टेट और सेंट्रल का प्रावधान है। इतनी चीजें हैं दोस्तों, सीधी सीधी बात है। और इसमें देखिए जो दोस्तों इसमें प्रावधान है, इसमें जो नियम नॉर्मल सिविल पुलिस में लागू होता है वही नियम इसमें लागू होता है। सिविल पुलिस में इसलिए लागू होता है क्योंकि अंग्रेजों के काल का रूल है और अंग्रेजों के काल का फॉरेस्ट रूल भी है और सिविल रूल भी है, एक ही चीज है। तो ये चीज हो गया दोस्तों। अब दूसरी चीज ये है, भारतीय वन अधिनियम जो है, इसमें जो है अगर आप किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां वनों में करते हैं जो प्रोटेक्टेड है, संरक्षित वन है,
और आरक्षित वन है उसमें जैसे आग लगा देते हैं या वृक्षों को काट देते हैं, छेद कर देते हैं, या अन्य किसी गतिविधियों में अवैध ट्रैफिकिंग करते हैं, व्यापार करते हैं अवैध, तो उससे संबंधित ये रूल है। इसमें जो है जो पुलिस अधिकारी जो होता है, फॉरेस्टर यानी दरोगा होता है या उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं, ये संदेह के आधार पर ही दोस्तों आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और आपके ऊपर आपको जो है संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उनको जो है 24 घंटे के अंदर फिर वही सिविल वाली प्रक्रिया होगी, आपको मजिस्ट्रेट के संबंध प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जेल हो जाएगी। तो ये चीज़ मान के चलिए बहुत पावर होता है, वही पावर आप लोगों को मिलने वाली है क्योंकि आप लोग बनने वाले हैं दरोगा दोस्तों, तो इस चीज़ को भी मान के चलिएगा। और इसी तरह साथ में रहेंगे तो जैसा हम पढ़ा देंगे आप लोग हो जाएंगे दरोगा, और जो PDF है उसको आप देख लेंगे तो आप लोग पक्का हो जाएंगे जो पेड बेस्ट है। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा हम लोग देखते हैं इंडियन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। ये दोस्तों जो है वन संरक्षण अधिनियम, इसका नाम है वन संरक्षण अधिनियम। ये सबसे बड़ा और वैज्ञानिक रूल है दोस्तों। इसमें दोस्तों सब वही जो दोस्तों इसमें जो है वैधानिक प्रक्रिया क्या है स्टेट और सेंटर के बीच में उसको बताया गया है। ये जो है वनों के संरक्षण का एकमात्र दायित्व सेंट्रल को दिया गया है, और अगर स्टेट विदाउट परमिशन उसमें कुछ करता है तो सेंट्रल उसमें जो है अर्थदंड और जेल का भी प्रावधान किया गया है। इसमें होता क्या है, विदाउट परमिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट जो प्रोटेक्टेड वन है और रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें जो है किसी भी प्रकार की नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज नहीं की जा सकती दोस्तों। इसमें जो है एक नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज पर्पज क्या होता है, गैर वन उद्देश्य क्या होता है, लिस्ट बना के दिया गया है। जैसे मार्गों का निर्माण करना और पुलों का निर्माण करना, रेलवे लाइन बनाना और अवैध प्राइवेट व्यक्ति को पट्टे पे देना वन को, और इसके अलावा और तमाम उद्देश्य माने गए हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं। यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, अगर स्टेट करती है आपकी यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड मतलब वन भूमि का प्रयोग, यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, अगर ये चीज होता है गैर वन उद्देश्यों के लिए, अगर फॉरेस्ट वन को जो है यूज कर लिया जाता है वाली जगह को तो उसके लिए प्रावधान है दोस्तों। उसको जो है उसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर यूज करना है स्टेट गवर्नमेंट में तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव बना के भेजना पड़ता है सेंट्रल को। सेंट्रल क्या करती है, सेंट्रल की जो है एक सलाहकार कमेटी होती है, केंद्र को भेजती है, केंद्र के अधीन उसको जांच करती है। कमेटी में 5 सदस्य होते हैं, उसमें जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक होता है, कृषि मंत्रालय का एक होता है, एक सरकार का डायरेक्ट होता है, और 2 और सदस्य होते हैं जो एक इसमें जिसमें एक विशेषज्ञ होता है वन से संबंधित। वो सब मिला के सरकार को जो है अपना सलाह देते हैं। सरकार भी उसी हिसाब से प्रस्ताव को पास करती है या फिर रिजेक्ट करती है। उसी हिसाब से जो है आपका कानून बन जाता है। वो जो है सहमत मिल जाता है तो अपना काम शुरू होता है, जलवायु प्रस्ताव वही रद्द हो जाता है। अक्सर करके आप लोग चर्चा में सुने होंगे जो जयराम रमेश थे पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट में पर्यावरण मंत्री थे, उनके काल में दक्षिण भारत में तमाम कोयला खदान के जो है अवैध पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेशों के खिलाफ भी हुए थे, तो उसकी जांच हो रही थी, जिसको बाद में पर्यावरण वन मंत्रालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। तो वही सब चीजें हैं, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर पास होने लगेगा तो सेंट्रल अप्रूवल दे देता है, जिसके कारण वो कानून बन जाता है। तो इसमें तीनों ये चीज आपने पढ़ लिया है, विस्तार से पढ़ लिया मेरे ख्याल से, जैसा मैंने बता दिया इतने कम समय में कोई नहीं बता पाएगा। इसमें फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। भारतीय वन अधिनियम जो है दोनों पढ़ना है। वन अधिनियम जो है 1865 है, जनजातियों से संबंधित है, जो कि सबसे पहले जो अंग्रेज जो है देश को ऑक्युपाई किए थे तो उन्होंने जनजातियों के ऊपर नियंत्रण किया था। और उसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 है दोस्तों। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से कैसे गलत काम करने के लिए वनों में हस्तक्षेप करने, मैनिपुलेशन करने के लिए दंडित किया जा सकता है, उसके लिए इसमें रूल है। और तीसरा जो है स्टेट और सेंट्रल में वन को लेकर बताए गए नियम और वैधानिक प्रक्रिया क्या हो सकती है, और गलत करने पे उसमें क्या हो सकता है प्रोविजन, तो ये सब हो सकता है दोस्तों। और इस प्रकार से ये हो गया आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, नॉलेज पसंद आई हो दोस्तों, तो एक लाइक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो हमारी वीडियो होती है बहुत ही वेरीफाइड और प्रमाणिक होती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए और अगर आपको पेड बैच लेना है तो आप जो है हमारे कम्युनिटी टैब में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा दोस्तों, उसमें आप जुड़ जाइए, उसी में रहिए। जब भी आपका जो है वो आ जाएगा, जब भी आपका कट ऑफ आ जाएगा तो फिर आपको PDF तभी मिल पाएगी दोस्तों। अभी काफी छात्रों ने मांग की, लेकिन अभी देना संभव नहीं है, उसके कारण ये लीकेज की संभावना रहती है, तो इसलिए हम लोग उसको संरक्षित रखते हैं।